सच सच बता बोचे तूने क्यों किया? सर क्या मतलब मैंने क्या किया सर? चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना मसल देके ना मसल के रख दूंगा। सर मैंने मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही गुनाह किया है, वो है शादी, जिसकी सजा मेरी बीवी मुझे दिन में 10 बार देती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऑडियो क्लिप तुमने नहीं भेजी? नहीं सर, मैंने कोई ऑडियो क्लिप नहीं भेजी। 1% इन्हीं को काम है। 1% तो बहुत ही कम है। 101% इन्हीं को काम है ये। वह दिन रात में थाने में कछु करने के काजर रुके हुए हत्या ही है। सर मैं तो यहाँ पर रुक के अपनी बीवी की साड़ी पे फॉल लगा रहा था सर। जैसे ही वो हो गया मैं ऑटो पकड़ के घर पहुंच गया था। बॉस, तुम लेडीज टेलर हो क्या? फॉल बीटिंग कर रहे थे? सर आपने शादी नहीं की है ना, अब बैचलर हो ना, इसके लिए आपको पता नहीं चलेगा। शादी करोगे तब समझोगे। पति की मर्जी हो ना हो, दर्जी जरूर बनना पड़ता है। आई एग्री। सर जाने दो ना, इन गीले कपड़ों में बहुत ठंड लग रही है। और वैसे भी सर मैं सच कह रहा हूँ, वो क्लिप मैंने नहीं भेजा था। बॉस एकदम ठीक कह रहा है। मैंने बॉस की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया, उसमें पता चला कि बॉस अपने घर रात 1 बजे पहुंच गया था और टेररिस्ट ने रात 2 बजे बॉम्ब प्लांट किया। बॉस ने कुछ नहीं किया, ही इज इनोसेंट। और चमको, तुमने भी ऐसे लोगों की बातों में आकर तुमने भी बॉस पे शक किया? मेरा शक तो था, लेकिन बॉस के ऊपर नहीं, गुल्ले जी के इंटेलिजेंस के ऊपर। अपने सीनियर पे शक नहीं करते मुंडो। सिर्फ 14 घंटे बचे हमारे पास। कौन हो सकता है ये? मिल गई सर। सर मिल गई। क्या भरतपुर में तो जो इज्जत खो गई थी वो वापस मिल गई? ना है सर, ये सीसीटीवी फुटेज मिल गई सर। खड्डान में जो बम लगा रहा था ना, वह आदमी की। ये लो पेन ड्राइव कंट्रोल रूम से लेकर के नहीं आया हूँ। लो लगाओ। क्या बात कर रहा है डीआईजी? सर तूने तो केस ही सॉल्व कर दिया यार। कमाल है। अब ये फुटेज हम कमिश्नर सर को दिखाएंगे। बस सर। ये तेरी पेन ड्राइव है? हम बे सर। पर्सनल है? हम बे। तो फुटेज वाली कहाँ है? ये रही। सॉरी सर। गेट आउट। इसका मतलब बॉम्ब प्लांट किया रात को 2 बजे। लेकिन हमारे पास कोई विटनेस तो है नहीं जो इस शख्स का कोई क्लू दे सके। ए बाबा, ये गर्दन मेरी कब ठीक होगी रे बाबा? सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये 22 दांतों वाली स्माइल क्यों दे रहे हैं? मुझे बाइक का आखिरी नंबर याद आ गया। 7 9 8 4। गर्दन सीधी हो गई। ये बाइक का तुम्हारा नंबर है ना? हाँ, हाँ, मैं ही शन्नू जी को छोड़ने गया था। क्या करता मैं मजबूर था। कैसी मजबूरी? बारिश में सुनसान सड़क पर एक अकेली रापचिक लड़की, मतलब एक खूबसूरत लड़की खड़ी होकर लिफ्ट मांगे। इंसान मजबूर हो जाता है और एक इंसान का फर्ज बनता है किसी की मदद करे। और हमारी भी संस्कार है सर, हम अपने संस्कार को कैसे भूलें? आप भूल सकते हैं? हाँ, तो बस तुमने शन्नू जी को लिफ्ट दी थी बस? हाँ। इसका मतलब अब भी मेरा पत्ता कटा नहीं है। अरे तो ये पहले बताना था ना अपनी मजबूरी। खामखा मैंने फालतू अपना बाइक का नंबर ढूंढने में दिमाग खर्च कर दिया। खर्च करने के लिए तो दिमाग का बैलेंस नहीं ले। क्या कुछ गड़बड़ कर रहे थे तुम? मैं आपकी तारीफ कर रहा था सर। आप इतने बड़े हैं, छोटी बात क्यों करते हैं? अच्छा थैंक यू। अच्छा छोड़ो इसे, फैलाओ। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ तुमने शन्नू जी को ड्रॉप किया वो उसका घर था ना? है
तो वो उसके फ्रेंड का घर था। अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब जहाँ से तुमने उसको पिकअप किया वो उसका घर था। कहाँ रहती है वो? वो उसके दूसरे फ्रेंड का घर था। ओहो, क्या बक रहे हो तुम यार। क्या है कि वो अपने फ्रेंड के घर से निकल के दूसरे फ्रेंड के घर गई थी ना। अरे यार, मैं भी तो उसकी फ्रेंडशिप के लिए तड़प रहा हूँ। उसकी एड्रेस नहीं पूछ सकते थे तुम यार? नहीं, मैं आपकी तरह छिचोरा थोड़ी हूँ। क्या क्या क्या, क्या? आपकी तरह हैंडसम छोरा जवान थोड़ी हूँ। अरे मगर उसका एड्रेस ले लेते तो अच्छा रहता यार थोड़ा। इस वक्त हमको उस टेररिस्ट का एड्रेस ढूंढना है सर। अरे तुमको ढूंढने के चक्कर में मैं टेररिस्ट को ढूंढना भूल गया। गोगोल, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, जल्द से जल्द उस टेररिस्ट को हमारे सामने पेश करो और जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ। मेरे को बोला निकलो, खुद ही निकल गए। क्या बात है सर, आपकी गर्दन ठीक हो गई? हाँ, डीजीपी साहब आए थे ना, एक झटका दिया उन्होंने, ठीक हो गया। क्यों को टेंशन में लग रहे हो यार? उस टेररिस्ट का कुछ पता चला? पता चल गया है सर। हाँ? कौन है? आप जाके भूखी भैंस, मतलब वो सरफरोश जो है वो हमारे कमिश्नर साहब हैं। सरफरोश नहीं, नकाबपोश। खामोश। यार, ये अगर कमिश्नर सर सिर्फ हमारे कमिश्नर सर होते ना, तेरी बात में मान भी जाता। लेकिन वो सिर्फ हमारे कमिश्नर सर नहीं है, चमकू के मामा भी हैं। और चमकू के मामा कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। क्यों चमकू? कोरे सिंह जी, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सेम सेम बात चमकू मैंने भी अभी अभी कही। देखा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे और मेरे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं? मैं जो कह रहा हूं ना वो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं मानव। हाँ, तो मैं भी सोच समझ के कह रहा हूं। मैं तो ठोक पीट के कह रहा हूं। कहाँ ठोको है सर? कहाँ पीटो है सर? अभी ठोक पीट दे। ये ठोकना पीटना बंद कर, वरना कील की तरह दीवार में ठोक दूंगा। सॉरी सर। आदि सही कह रहा है। क्या? सर कह दीजिए कि ये झूठ है। सर, आपको मेरी कसम है। इतनी बड़ी कसम नहीं खा सकते, बदहजमी हो जाएगी उनको। एक मिनट, लेकिन उस ऑडियो क्लिप में जो आवाज थी वो तो किसी और की थी। हाँ सर, और वो आवाज काफी फिल्मी भी थी। सारा शहर मुझे लॉयन नाम से जानता है। इस शहर की सारी सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। रोक सको तो रोक लो। ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर वो नकाबपोश आप हैं तो सर, पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें तो आपके खुद के कपड़े फटे थे। सर, जानबूझ के अपने आप को आपने क्यों फटवाया? देखो, जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया वो। मुझे पता है तुम लोग अंदर बैठ के मेरी क्लिप सुन रहे हो। अभी मेरी टाइमिंग देखो। नहीं फटा? गलती से मैं टीवी का रिमोट तो लेकर नहीं आया। नहीं, बम कहीं है यार, रेंज नहीं मिल रहा होगा। चुप। और तुम लोगों को पता है, बाहर का सीसीटीवी मैंने ही बंद कर दिया था। लेकिन मामू, आपने ये सब कुछ क्यों किया? उस दिन जो अंकल आए थे ना, उन्हें एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जब सिस्टम नहीं सुनता है ना तो धमाका करना पड़ता है। मैंने उसी वक्त प्लान बनाया था धमाके करने का। मामू, किसी इंसान ने एक चीज कह दी और उस चक्कर में आपने इतनी बड़ी साजिश कर ली। आप ये भूल गए कि आप इस शहर के पुलिस कमिश्नर हैं मामू, और आपने जो भी किया वो कोई तब करता है जब उसका अपना गड्ढों की वजह से मुसीबत में पड़ गया हो। हाँ, किसी अपने के लिए ही किया था मैंने। इन गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जो बुरी तरह जाम हो जाती है और लोग हॉस्पिटल जाने से पहले मर जाते हैं, वो मेरे अपने हैं। इन्हीं गड्ढों की वजह से बच्चे वक्त पर एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं, वो मेरे अपने। और जो आए दिन गड्ढों में गिर के अपाहिज बन जाते हैं और बेमौत मर जाते हैं, मैं उन्हीं का बदला ले रहा हूं।
आपके औहदे के लिए तो रोज मैं आपको सल्यूट करता हूं सर। आज मैं दिल से आपको सल्यूट करना चाहता हूं सर। आपकी इस जंग में मैं आपके साथ हूं। मैं भी बम लगाऊंगा सर। सर शहर में कितने कुछ 5000 गड्ढे हैं सर, आधे आधे डिवाइड कर लेते हैं सर। 2500 गड्ढे आपके, 2500। अपने घटिया मुंह से बकवास बातें करनी बंद कर दे। और सर ये सही बात नहीं है ना, मासूमों की जान का बदला लेने के लिए आप और मासूमों की जान लेंगे। सर आप मुझे बताइए कि आपने बम कहाँ कहाँ प्लांट किया प्लीज। एक तो टेबल के नीचे रख दिया मैंने। अबे चुप, उधर। मैंने कहीं कोई बम प्लांट नहीं किया। क्या? और कोई बम फटने वाला नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब हम नहीं मरेंगे? नहीं नहीं, मतलब हम में से कोई भी नहीं मरेगा? कोई नहीं। अरे नहीं, अरे मजा आ गया। ए ललिता, अब तुम हमारा बात सुनो। अब हम तुम पे गुस्सा करेगा, सारी जिंदगी तुम पे गुस्सा करेगा, क्योंकि अभी जिंदगी खत्म होने वाला है। तुम खत्म, हम खत्म, तुम्हारा गुस्सा खत्म, सब खत्म होने वाला है। ये कोई ना मर्रो का मतलब क्या है? कोई ना मर रहा मतलब बॉस साहब कोई ना मर रहा, कहीं कोई बम ना है, ये मजाक हती। बाबा मर गया। कौन मर गया? मैं मर गया। वो कैसे? बाबा रे, अभी मैं ललिता पे एकदम फट गया, एकदम शेर बन के चिल्ला दिया मैंने तो। अरे बाबा, अभी उसको फोन करके सॉरी बोलना पड़ेगा, वरना बम तो नहीं फटेगा पर वो जरूर फटेगी और मैं मर जाएगा। सॉरी बोलना पड़ेगा रे बाबा। आपका जीवन तो बारूद के ढेर पे है बॉस। ये चुप रहे, डरा मत मुझे। हेलो ललिता डार्लिंग। चुप करो। क्या किया सर आपने? हाँ? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपके इस बम की कांड की खबर हमारे सीनियर्स को लग गई तो? कैसे पता लगेगा? तुम लोग थोड़े ना बताओगे। नहीं, सीनियर्स अगर कोई अच्छा इनाम रखे तो मैं बता भी सकता हूं सर। आई एम जोकिंग सर, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। सर बाकी सीनियर्स को छोड़िए सर, लेकिन हमारे सीनियर को तो कंफर्म पता चल जाएगा। कौन सीनियर? अरे गोगोल सर और कौन? अरे उसको कैसे पता चलेगा? वो तो बहुत लंबा है यार, साउथ अफ्रीका में। मामू की पहुंच भी बहुत लंबी है। गोगोल सर का फोन। मामू का ही फोन है, बात कर लीजिए आप अभी 1 मिनट। ये लो, बात करो। हेलो। अरे गोगोल, ये क्या गड़बड़ है रे? क्या गड़बड़? कुछ सब ठीक है यहाँ पे? अरे हम बॉम्ब का बात करता है रे। तुमको पता चला? आओ, इसीलिए तो जान बचा के भाग रहे इधर से। अरे अरे बॉम्ब का गड़बड़ यहाँ है, वहां से तुम क्यों भाग रहे हो? अरे बॉम्ब माने जंगली लोगों का क्वीन विक्टोरिया रानी। ये मोटी रानी वो हमारे पीछे पड़ा है रे, बोलता हमको शादी करो। अरे कैसा शादी करेगा रे बाबा रे? हमको भी पता चला वो हमारे पीछे पड़ गया है, इसलिए जान बचा के भाग रहा है। तुम हमारे लिए कुछ करो रे। अरे मैं मुंबई का कमिश्नर हूँ, वो भी नकली, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये भाला भाला हाला रे आगे पीछे से। ठीक है ठीक है, कुछ करते हैं कुछ। कि भाई कुछ करो यार, इस जंगल से निकालो भाई। अरे सर उनको बाद में निकालिएगा, पहले बॉम्ब की मुसीबत से हमें तो निकालिए। और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही सर, जब ये बॉम्ब कहीं फटना ही नहीं है तो इस बॉम्ब की अफवाह फैला के आपका फायदा क्या हो रहा है? बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ, आइए। आइए रिता जी आइए। सर हुआ कमिश्नर, सुबह सुबह हमको काहे बुला लिया? अरे तू टेररिस्ट पकड़ा गया कि नहीं? 2 घंटे बचा है सिर्फ। सर एक ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए आपको बुलाया सर। सर किसी ने हमारे साथ मजाक किया है सर, कोई बम फटने वाला नहीं है, हमको बेवकूफ बनाया सर। अरे पर वो पुलिस स्टेशन के बाहर जो बम फटा था जिसमें तुम्हारा कपड़ा वपड़ा फट गया था, वो का? सर जिस बम से आदमी ना फटे, सिर्फ कपड़े फटे, वो बम तो नकली हुआ ना। ये बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग न्यूज दिया है कमिश्नर। सर ब्रेकिंग न्यूज तो एक और है। उका नेताजी, सोशल मीडिया में बात फैल चुकी है कि शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं और वो बॉम्ब खड्डों में रखे।
अरे लेकिन ये जनता को बताया कौन? सर हमारे स्निफर डॉग्स जो हैं कल सारा दिन सड़कों पर भटक रहे थे। अब जनता को इतनी बात तो समझ में आती है ना कि स्निफर डॉग्स बिस्किट सूंघने तो आए नहीं होंगे, बॉम्ब ही ढूंढ रहे होंगे। अरे पर ये सब तो झूठ है सर, झूठ है, हम सबको पता है, लेकिन आप तो अपने देश की जनता को जानते हैं ना। वो लोग 2 मिनट में सच को झूठ मान लेते हैं और झूठ को सच मान लेते हैं। नेताजी, मीडिया वाले फोन पे फोन किए जा रहे हैं और जनता भी जानना चाहती है ये खड्डों में बॉम्ब ब्लास्ट वाली बात सही है या झूठ? चुप रहिए आप। सर ये वक्त पीए को नहीं, पब्लिक के बारे में सोचना है। देखिए, हम ऐसा करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और पब्लिक के प्रश्नों का सही समाधान करते हैं। हाँ, ये सही है, एकदम सही है। नेताजी, लोग बेहद घबराए हुए हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। नेताजी, क्या लोगों का डरना सही है? क्या वाकई हमारे यहाँ बम फटने वाले हैं? जवाब दीजिए। क्या लोगों को खड्डों से डरने की जरूरत है? देखिए, जरूरत है। नेताजी, जरूरत नहीं है। चुप करिए। जरूरत नहीं है। जरूरत है। देखिए, हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि जनता को गड्ढों से डरने का कोनो जरूरत नहीं है। शहर के किसी भी गड्ढे में बॉम्ब नहीं है। ये सब जो है अफवाह है, अफवाह। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि अफवाहों पे ध्यान ना दे, है कि नहीं? धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना, बैठिए, और बातें हो रही हैं। नेताजी कहाँ जा रहे हैं? देखिए, खड्डों से डरने के लिए उसमें बम होना जरूरी नहीं है। बिगर बम के भी हमारे खड्डे बहुत खतरनाक हैं। हमारे जो खड्डे हैं वो किसी टेररिस्ट से कम नहीं है। टेररिस्ट से कम? वो कैसे सर? वो ऐसे है कि देखो, टेररिस्ट अटैक में जितने लोग मरते हैं उससे ज्यादा तो खड्डों में गिर के मरते हैं और गिर के मरते रहेंगे। देखिए, टेररिस्ट को तो पकड़ के जेल में डालेंगे, इन खड्डों को कहाँ डाले? क्यों नेताजी? ये बात तो सही कह रहे हैं। कुछ सर। सही कर रहे हैं। कमिश्नर साहब जो है वो एकदम सही कह रहे हैं कि गड्ढे भरने चाहिए। तो हम गड्ढे भर दूंगा ना भाई। हम शहर के सारे गड्ढे जो है ठीक तरह से भर दूंगा। क्या फायदा नेताजी, आप सड़कें तो ठीक करेंगे, फिर 1 महीने बाद वही हाल। अब बार बार रिपेयर करने से कॉन्ट्रैक्टर खुश, वो खुश तो सब खुश। लेकिन पब्लिक के अलावा। देखिए कमिश्नर साहब, हम जो है इस बार वो कॉन्ट्रैक्टर को खुद पर्सनली जाके समझाऊंगा, है कि नहीं? आपके कहने से वो समझ जाएंगे? क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं वो? अगर आपके रिश्तेदार होते तो आप कब के समझाते? अरे साहब, ये समझाने से नहीं समझेंगे, सजा देने से समझते हैं। तो आप उसको समझाएंगे या सजा देंगे? जनता जवाब चाहती है। नेताजी, अब बताइए हमें कि आप आपके कॉन्ट्रैक्टर्स को सजा देंगे या समझाएंगे? नेताजी, आप आपके साले को सजा देंगे तो भाभी जी आपको सजा देगी। साले को सजा नहीं देंगे तो अगला इलेक्शन में जनता हमको सजा देगी। चुप करिए। देखिए, हम वो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस जो है वो अभी का अभी कैंसिल करता हूं। अरे काम हुआ नहीं, ताली बजा दी। पहले नेताजी काम करके दिखाएंगे, फिर ताली क्या, ढोल भी बजाओ। क्यों नेताजी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे लाइव चल रही है। देश की जनता और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि 5000 गड्ढे कब तक भर जाएंगे? बस वो 1 महीने में ये शहर पूरा गड्ढा मुक्त होगा। क्यों नेताजी? अरे क्या लगाए ताली बजाए? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अरे ऊपर वाले ने हाथ क्या दे दिया, ताली बजा रहे हो? अच्छा है, अच्छा। अरे मेरा मतलब कुछ अच्छा नहीं है। नेताजी को काम होने से पहले वाहवाही पसंद नहीं है। क्यों नेताजी? हाँ, सही कह रहे हैं। हमारे नेताजी उन नेताओं में से नहीं है जो वादा करके भूल जाएं। भूलने की प्रॉब्लम जनता की है। आप लोग नेताजी का किया हुआ वादा भूले ना, उन्हें याद दिलाते रहें, भूलिए मत। और नेताजी वादा करते हैं, अगर टाइम के पहले काम नहीं हुआ ये अपना इस्तीफा दे देंगे।
नेताजी। लाइव है सर, लाइव लाइव। बोलिए। हाँ, हम इस्तीफा दे दूंगा। अभी तो बजाओ यार ताली। नेताजी सब कुछ तो लुटा चुके, चलिए। नेताजी अमर रहेंगे, सड़कों के खड्डे भरेंगे, नेताजी अमर रहेंगे, सड़कों के खड्डे भरेंगे, नेताजी अमर रहेंगे।